नजर सब पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं पिया अलमान। आज की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं, बिना रुके बिना थमे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करते हुए कहा कि पहले केवल एक परिवार का महिमा मंडन होता था, आज हर महान विभूति को सम्मान मिल रहा है। उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाओं का अनावरण किया। 230 करोड़ रुपए की लागत से बना यह स्थल 65 एकड़ में फैला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिसमस के मौके पर दिल्ली की कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन पहुंचे और मॉर्निंग प्रेयर में शामिल हुए। चर्च में कैरोल और विशेष प्रार्थनाएं हुई। दिल्ली के बिशप ने पीएम के लिए दुआ की। वहीं राहुल गांधी ने भी देशवासियों को क्रिसमस और नए साल की शुभकामनाएं दी। भारत ने INS अरिघाट पनडुब्बी से 3500 किलोमीटर रेंज वाली K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल 2 टन तक न्यूक्लियर वॉटरहेड ले जा सकती है। इस टेस्ट के साथ भारत की न्यूक्लियर ट्रायड और मजबूत हो गई है। K सीरीज का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में रखा गया है। केंद्र सरकार ने संख एयर, अलाहिद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को NOC जारी किया है। इसका मकसद एविएशन सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और मोनोपोली खत्म करना है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि नई एयरलाइंस से यात्रियों को बेहतर सेवा और ज्यादा विकल्प मिलेंगे। यीशु मसीह के जन्मस्थान बेथलेहम में 2 साल बाद धूमधाम से क्रिसमस मनाया गया। चर्च ऑफ द नेटिविटी के बाहर बड़ा क्रिसमस ट्री लगाया गया और प्रार्थनाएं हुई। वेटिकन में पोप लियो ने सेंट पीटर बेसिलिका का पवित्र द्वार खोलकर क्रिसमस समारोह की शुरुआत की। बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 साल बाद देश लौटे हैं। स्वागत में 1 लाख से ज्यादा BNP कार्यकर्ता जुटे। तारिक ने भाषण में शांति और नए बांग्लादेश की बात की, लेकिन शेख हसीना पर कुछ नहीं कहा। माना जा रहा है कि वे आगामी चुनाव में PM पद के दावेदार हो सकते हैं। पाकिस्तान में इमरान खान सरकार में विशेष सहायक रहे मिर्जा शहजाद अकबर पर ब्रिटेन में जानलेवा हमला हुआ। कैम्ब्रिज स्थित उनके घर में घुसकर मारपीट की गई, जिससे उनकी नाक और जबड़ा टूट गया। अकबर ने हमले के लिए पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर को जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस जांच जारी है। भारत ने अमेरिका को ट्रेड वार्ता में अंतिम प्रस्ताव सौंपा है। भारत चाहता है कि 50% टैरिफ घटाकर 15% किया जाए और रूसी तेल पर लगी 25% पेनल्टी हटाई जाए। दोनों देशों के बीच BTA पर बातचीत जारी है। सरकार को उम्मीद है कि नए साल में कोई ठोस समझौता सामने आ सकता है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में स्लीपर बस और लॉरी की टक्कर के बाद भीषण आग लग गई, जिसमें 10 से ज्यादा यात्रियों की जिंदा जलकर मौत हो गई। हादसा देर रात NH 48 पर हुआ, जब ज्यादातर यात्री सो रहे थे। पुलिस DNA टेस्ट से शवों की पहचान कर रही है और परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ानों की शुरुआत हो गई है। बेंगलुरु से आई इंडिगो की पहली फ्लाइट को वाटर सैल्यूट दिया गया। गौतम अडानी ने यात्रियों का स्वागत किया। पहले दिन 15 फ्लाइट्स ऑपरेट होंगी, जिससे मुंबई एयर ट्रैफिक पर दबाव कम होने की उम्मीद है। ओडिशा के कंधमाल में सुरक्षा बलों ने 1 करोड़ के इनामी नक्सली गणेश उई के समेत 6 माओवादियों को ढेर कर दिया। यह ऑपरेशन SOG, CRPF और BSF की संयुक्त टीम ने चलाया। मौके से हथियार बरामद किए गए। यह कार्रवाई नक्सल प्रभावित इलाकों में बड़ी सफलता मानी जा रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा बढ़ाने में 1 महीने की देरी सामने आई है। गृह मंत्रालय ने 12 नवंबर को ISI से खतरे का अलर्ट भेजा था, लेकिन सुरक्षा 12 दिसंबर को बढ़ाई गई। कांग्रेस ने इसे गंभीर लापरवाही बताया। मामले में केंद्र और राज्य के बीच तालमेल पर सवाल उठे हैं। दिल्ली में अटल कैंटीन योजना की शुरुआत हो गई है, जहां 5 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। 100 जगहों पर स्टॉल लगाए जाएंगे और हर कैंटीन में रोज 500 लोगों को भोजन मिलेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस योजना से कोई भी भूखा नहीं सोएगा। भारतीय सेना ने जवानों के लिए नई सोशल मीडिया गाइडलाइन जारी की है। जवान इंस्टाग्राम पर रील, फोटो और वीडियो देख सकेंगे, लेकिन कमेंट करने की अनुमति नहीं होगी। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर गैर गोपनीय जानकारी साझा की जा सकेगी। साथ ही सेना ने नए कॉम्बैट यूनिफॉर्म की डिजिटल डिजाइन का पेटेंट भी कराया है।
पंजाब में महिला सिख प्रचारक डाडी दलेर कौर के विरोध का मामला और गर्मा गया है। दलेर कौर ने धमकी देने का आरोप लगाया, जबकि निहंग पक्ष ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। बाबा पंजाब सिंह ने कहा कि किसी ने धमकी नहीं दी और पूरे घटनाक्रम को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी है। सीकर के फतेहपुर में तापमान 2.6 डिग्री और पचमढ़ी में 3.8 डिग्री दर्ज किया गया। घने कोहरे के कारण इंडिगो की 63 फ्लाइट रद्द हुई। उत्तर प्रदेश में सर्दी से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान कबड्डी प्रीमियर लीग को लेकर श्री महाकालेश्वर स्पोर्ट्स की बड़ी पहल सामने आई है। आरकेपीएल के सीईओ पीयूष शर्मा ने विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से मुलाकात कर लीग की रूपरेखा साझा की। लीग का उद्देश्य है युवाओं को मंच देना और राजस्थान की खेल संस्कृति को नई पहचान दिलाना है। भारतीय हॉकी टीम के उपकप्तान हार्दिक सिंह को 2025 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न देने की सिफारिश की गई है। वे टोक्यो और पेरिस ओलंपिक मेडलिस्ट इस टीम का हिस्सा रहे हैं। अर्जुन अवार्ड के लिए 24 खिलाड़ियों के नाम सुझाए गए हैं, लेकिन इस बार किसी भी क्रिकेटर को सूची में जगह नहीं मिली है। डॉन 3 को लेकर रणवीर सिंह के फिल्म छोड़ने की खबरों पर नया मोड़ आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर ने खुद फिल्म नहीं छोड़ी, बल्कि अनुचित मांगों और क्रिएटिव मतभेदों के चलते मेकर्स ने उन्हें बाहर किया। मेकर्स का मानना है कि लगातार फ्लॉप फिल्मों के बावजूद उन्हें पर्याप्त मौका दिया गया था। फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी जैन जी के लिए डीडीएलजे जैसा रोमांस रचने की कोशिश करती है, लेकिन कहानी कमजोर साबित होती है। न तो यह आज की पीढ़ी से जुड़ पाती है और न ही 90 के दशक का जादू दोहरा पाती है। धर्मा प्रोडक्शन से एसएफई की फिल्म निराशा करती है। तो ये थी आज की सभी बड़ी और जरूरी खबरें तेज रफ्तार में। अगर आप देश दुनिया की हर हलचल से अपडेट रहना चाहते हैं तो जुड़िए 10 न्यूज के साथ। मैं हूं बियाल मान, मिलेंगे फिर एक और बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। नजर सब